अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आयशा अहमद है और मैं घुरकी ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल में एज ए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट और पिछले 4 साल से एज ए हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट काम कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है कि टिल डेट हम लोगों ने तकरीबन 850 मरीज़ों का मुफ्त इलाज घुरकी ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल साइबर नाइफ डिपार्टमेंट में किया है, जिसके अंदर मुख्तलिफ नौइयत के ब्रेन ट्यूमर्स इंक्लूडेड हैं। हर साल दुनिया में 8 जून को ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है, जिसका मकसद लोगों के अंदर बढ़ती हुई रेशो जो ब्रेन ट्यूमर्स की है उसके बारे में आगाही है, उसका सही अलामात की जांच पड़ताल है, उसके डायग्नोसिस तक पहुंचने के तरीके हैं और उसकी ट्रीटमेंट है। सारी दुनिया में तकरीबन 3.5 से 4.5 लाख के दरमियान में मेल्स, फीमेल्स और बच्चे ऐसे हैं जिनको ज़िंदगी के किसी न किसी एज ग्रुप या लिमिट के अंदर ब्रेन ट्यूमर की कोई ना कोई अलामात का शिकार होता है और वो इस फेज़ से गुजरते हैं। हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो हर साल तकरीबन 3000 से 4000 केसेस ब्रेन ट्यूमर की रिपोर्ट होते हैं। क्या मोस्ट कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स हैं, क्या अलामात हैं जिसकी बुनियाद पे अगर किसी भी पेशेंट को, आप में से किसी को, आपके घर वालों में से, आपकी फैमिली में किसी को या आपके आसपास से अलामात अगर प्रोलॉन्ग चल रही हैं, अगर 3 महीने 4 महीने से ये अलामात चल रही हैं और इंट्रैक्टेबल है या बहुत एक्यूट ऑनसेट है यानी बहुत जल्दी डेवलप हो गई हैं, तो आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसके अंदर मोस्ट कॉमन है कि अगर किसी मरीज़ को झटके लग रहे हैं, मुसलसल पिछले 2-3 माह से हेडेक हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, बहुत शिद्दत से सर में दर्द हो रहा है, या अगर ब्लरिंग ऑफ विजन, धुंधलापन शुरू हो गया है, किसी एक आंख की किसी एक तरफ से नज़र आना बंद हो गया है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, नौजिया हो रहा है, अगर बहुत ज़्यादा, अगर खुदा न खास्ता कोई एक तरफ आपकी जिस्म की कमज़ोर हो गई है, ये सारी वो अलामात हैं जिसकी बुनियाद पे आपको फ़ौरन से पहले किसी न किसी डॉक्टर, टिपिकली किसी न्यूरोसर्जन या कैंसर वाले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखिए वो कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो आपकी जिसके पास आप जाएंगे, और लाहौर में या पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो वो कौन से ऐसे सेंटर्स हैं जो इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। तो वो कोई सा भी कैंसर सेंटर हो सकता है, टिपिकली वो सारे बड़े टर्शरी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो जहाँ न्यूरोसर्जरी के डिपार्टमेंट्स हैं या न्यूरोफिजिशंस हैं, आपने उनके पास जाना है। कौन सी ऐसे टेस्ट हैं जो आप करवाएंगे तो आपको पता चल सकता है कि आया ये वाकई में ब्रेन ट्यूमर है या ये एटिपिकल सिम्टम्स थे जिनमें से कोई भी पेशेंट गुजर रहा था। उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सीटी ब्रेन है, MRI ब्रेन है, MRS है, EEGs हैं, और जो 100% आपको बता सकता है वो बायोप्सी का टेस्ट है, हिस्टोपैथोलॉजी है, जो आपको बता सकता है कि जो ट्यूमर है वो जड़ों वाला है या बग़ैर जड़ों वाला है। ब्रेन ट्यूमर को हम इलाज किस किस तरह से कर सकते हैं, तो वो 3 मेन इलाज हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो बायोप्सी का हमारा स्पेसिमेन था उसके ऊपर क्या निकला था, आया वो जड़ों वाली गिल्टी थी, वो बगैर जड़ों वाली गिल्टी थी, और अगर थी तो उसका ग्रेड क्या था। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम ग्रेड वाइज उसकी ट्रीटमेंट करें। तो यूजुअली ये जो हमारी जड़ों वाली गिल्टियाँ होती हैं, अगर पेशेंट इस एज कैटेगरी में है, एक्सट्रीम ऑफ एजेस पे नहीं है कि वो सर्जरी को अच्छा टॉलरेट कर लेगा और वो इस अंडरगो ये सारा प्रोसीजर जो है ये बहुत अच्छे से बर्दाश्त कर लेगा, तो सबसे पहला स्टेप न्यूरोसर्जन का है कि वो इनको मैक्सिमम सेफ डीबल्किंग करें कि आपका जो नॉर्मल फंक्शन है ब्रेन का वो भी ठीक रहे और जितना आप ट्यूमर इजीली निकाल सकते हैं वो आप निकाल दें। और उसके बाद अगर रेडिएशन की ज़रूरत है हिस्टोपैथोलॉजी के स्पेसिमेन को देखते हुए, या बकिया अगर रेजिडुअल ट्यूमर ब्रेन में रह गया उसको देखते हुए, तो आप वो प्लान करें। प्लस कई सारे ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रेन ट्यूमर्स में जो खासतौर पर कैंसरस लीजन्स होते हैं उनमें हम कीमोथेरेपी करते हैं। अगर बॉडी के अंदर कहीं और कैंसर था और वो खुदा न खास्ता आपका ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके दिमाग में चला गया, तो उसके अंदर रेडिएशन का या सर्जरी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप उस मरीज़ को उन सिम्टम्स से एक्यूटली निकाल सकते हैं जिनमें से वो गुजर रहा है। साइबर नाइफ उसमें बड़ी अच्छी मोडालिटी है, या आप कन्वेंशनल जो रेडिएशन जो हमारी सादी शुआएं आप उनकी तरफ जा सकते हैं, गैमा की तरफ जा सकते हैं, यानी मल्टीपल ऐसे उसके लिए आप तरीके इलाज डिवाइस कर सकते हैं कि एटलीस्ट आप उस पेशेंट को जो एक्यूट सिम्टम्स में से वो गुजर रहा है उसमें से आप निकाल सकते हैं। क्योंकि जो बगैर जड़ों की हमारी गिल्टियाँ जो 70% पॉपुलेशन में आ रही होती हैं वो टिपिकली बहुत आराम से ग्रो कर रही होती हैं, उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री होती है, कई सालों में जाके वो इतना होती हैं कि वो पेशेंट को तंग करने वाली बन जाती हैं। तो उनके अंदर भी टिपिकली ब्रेन सर्जरी जो है वो पहला स्टेप है। और अगर कोई ऐसी जगह है कि ब्रेन जो न्यूरोसर्जन है वो उस जगह को अप्रोच नहीं कर सकते, खासतौर पे जो हराम मगज़ के इर्द गिर्द की गिल्टियाँ होती हैं उन पर सर्जरी वैसे ही ज़्यादा रिस्की होती है, तो उसके ऊपर फिर हम लोग साइबर नाइफ या गैमा नाइफ या कोई भी सादी जो शुआएँ हैं उनसे हम उसका इलाज करते हैं। क्योंकि साइबर नाइफ इस सारे सिलसिले में क्या कर सकती है, तो बेसिकली साइबर नाइफ हाई डोज एक्सट्रीमली प्रिसाइज रेडिएशन है
और ये AI जनरेटेड रोबोटिक एक रेडिएशन का सिस्टम है जो आपकी रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहा होता है कि सांस के साथ हल्की फुल्की मोबिलिटी के साथ साथ वो रोबोट आपका मूव कर रहा होता है और अपने आप को रीएडजस्ट करके उस पिन पॉइंट लोकेशन के ऊपर ट्यूमर को टारगेट कर रहा होता है। और इतनी ज़्यादा एबलेटिव या हाई डोज रेडिएशन होते हैं कि वो प्रैक्टिकली उसके सेल्स को डेड कर देता है। और अच्छी बात यह है कि साइबर नाइफ को हम कैंसरस लीजन्स में, नॉन कैंसरस लीजन्स में, ब्रेन मेट्स में हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह घुड़की अस्पताल में आइंदा आने वाले सालों में हम लोग फंक्शनल लीजन्स जो हैं वो भी टारगेट करना शुरू करेंगे, जिसके अंदर मिर्गी का इलाज होगा, पार्किंसंस का इलाज इंशाल्लाह मुमकिन होगा, OCDs का इलाज मुमकिन होगा इंशाल्लाह, जिसमें बहुत ही ज़्यादा हाई डोज रेडिएशन की और बड़ी प्रिसाइज रेडिएशन की ज़रूरत होती है। तो इंशाल्लाह वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों की हमें इसमें दुआएं भी चाहिए, आप लोगों का ताउन भी चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लोगों ने ये वर्ड स्प्रेड करना है कि आपके इर्द गिर्द अगर आपको लगता है कि कोई भी शख्स इस इलाज से या इस फैसिलिटी से मुस्तफ़ीद हो सकता है तो काइंडली आप उसको ज़रूर यहाँ रेफ़र करें। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 साल पहले हमने एक लेडी को ट्रीट किया था, माशाल्लाह शी इज़ अलाइव अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो उनको ब्रेस्ट था, छाती का सरतान था, और अनफॉर्चुनेटली जो ब्रेन मेट्स थे वो उनका ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ब्रेन में चले गए थे। और आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह वो 60 निशान थे उनके दिमाग में, छोटे छोटे जो हमने साइबर नाइफ से ट्रीट किए थे। और अब उनका सेकंड फॉलोअप हमने इस महीने करवाया है, और वो तकरीबन 80% रिग्रेशन के साथ, 80% रिग्रेशन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह MRI ने रिपोर्ट किया है कि उनकी डिज़ीज़ अगर पहले 60 मेट्स थे और वो दे हैव कम डाउन टू, मेरा ख्याल है तो 3 या 4 लीजन जो हैं उनके ब्रेन में ऐसे रह गए हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अनकरीब इसको पब्लिश भी करवाएंगे ताकि बाकी दुनिया के लिए भी ये मैसेज जाए कि लिविंग इन पाकिस्तान बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह जो भी पेशेंट के लिए कर सकते हैं हम पूरी नीयत से वो कर रहे हैं, और अल्लाह ताला उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बरकत डाल रहे हैं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने 850 मरीज़ किए हैं, इसके अंदर से तकरीबन 600 पेशेंट्स ऐसे थे जो हमने ब्रेन ट्यूमर अलोन के ट्रीट किए हैं। हमारा जो एल्गोरिदम है, यूजुअली हमारी मंडे टू फ्राइडे OPD होती है, दुनिया भर में 5 दिन OPD होती है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि 5 डेज़ अ वीक हमारा सेटअप होता है, और इस पे आप आएंगे, आप थ्रू OPD तशरीफ़ लाएंगे, आप मुझसे कंसल्टेशन लेंगे, और अगर उसके बाद ज़रूरत होगी कि न्यूरोसर्जन का कोई मशवरा चाहिए तो इन हाउस हमारे पास सर्जन साहब मौजूद हैं, हम आपको उनके पास भेजेंगे। अगर कोई ब्लड टेस्ट स्पेसिफ़िकली जो जैसे एडिनोमास के केसेस के अंदर हमने हार्मोन के टेस्ट करवाने होते हैं वो रिक्वायर्ड होंगे, तो वो हमारी इन हाउस जो लेबॉरेटरीज़ हैं उसके अंदर वो सारे टेस्ट मुमकिन हो रहे हैं। हमारे पास हिस्टोपैथोलॉजी का एक बड़ा अच्छा सेटअप है, हम वहाँ वो आपकी हिस्टोपैथोलॉजी भी कर देंगे। उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे कि आया ये केस साइबर नाइफ से ट्रीटेबल है या आपको मैंने सादी शौक की तरफ भेजना है। अगर मैंने सादी शौक की तरफ आपको रेफ़र करना होगा तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस अस्पताल में जाना है, प्रेफरेबली किस डॉक्टर से मिलना है। अगर आपने सर्जन के पास जाना होगा मैं आपको वो गाइड करूंगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हमने इन हाउस आपको ट्रीट करना होगा तो उस वक्त हम आपको एक CT सिमुलेशन करवाएंगे, जिसके ऊपर हमारा प्लानिंग CT होता है, जिसके ऊपर हमने सारी प्लान अपना बनाना होता है। साथ में आपका जो MRI ब्रेन है उसको हम फ्यूज़ करेंगे, या अगर कोई ऐसी मोडालिटी है जो MR के अलावा है और आपके फाइनल जो ट्रीटमेंट प्लान है उसके अंदर जो कोई हमें हेल्प आउट कर सकती है तो हम उसको फ्यूज़ करेंगे। क्योंकि ब्यूटी ऑफ साइबर नाइफ यही है कि आप एक्सट्रीमली प्रिसाइज ट्रीटमेंट करें, कि जहाँ लीजन है आप एग्जैक्टली कोशिश करें कि आपका प्लान अच्छे से अच्छा बने, एग्जीक्यूशन अच्छी से अच्छी हो, ताकि पेशेंट की जो इंशाल्लाह ओवरऑल सर्वाइवल का रेट है, जो लोकल रिकरेंस का रेट है, रिकरेंस कम हो, सर्वाइवल बेहतर हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेहतर हो। 8 जून का दिन हम उन लोगों को डेडिकेट करते हैं जो बदकिस्मती से इस फेज से गुजर रहे हैं। ब्रेन ट्यूमर की जो एक डायग्नोसिस है और उसका इलाज है, ये बहुत मुश्किल है। ये दिन उन लोगों को डेडिकेट किया जाता है जो बेचारे इस फेज से गुजर रहे हैं, और उनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली उनकी फैमिलीज़ के लिए है कि हमने मिलजुल के वो जो एक डायग्नोसिस से ट्रीटमेंट तक का सफ़र है वो हम कम अज़ कम करें, वो हम उन लोगों के लिए आसानियाँ करें, उस स्टिग्मा को ख़त्म करें कि अगर किसी मरीज़ खुदा न खास्ता इस मर्ज़ में मुब्तला हो गया है तो कोई खुदा न खास्ता क़यामत नहीं आ गई है, इलाज मुमकिन है बेशक इन चीज़ों का। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम ऐसे रिसर्च अपने वेंचर्स और अपनी रिसर्च स्टडीज़ करें कि हम इन सारे एरियाज़ के अंदर आने वाले वक्तों में ज़्यादा रिसर्चेस करके कोई ऐसी ड्रग या कोई ऐसी हम सिस्टम डिवाइस कर सकें कि हम इन मरीज़ों के लिए जो तकलीफ़ दे मरहला है उसको हम आसान कर सकें। बहुत शुक्रिया।